नमस्कार, मैं रवि हांडा और स्वागत है आपका मेरी मधुशाला में। तो आज हम बात करेंगे कि कितनी विस्की पीना अप्रोप्रिएट है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। आपके यार दोस्त भी बोलते होंगे कि अरे यार रोज के 2 पैग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका जो सही जवाब है वो पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी टाइप्स अलग अलग हैं, हम अलग अलग टाइप के वेदर में रहते हैं, हम लोगों का डाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है, जेनेटिक हम लोगों की हेरिडिटरी डिजीजेस अलग अलग हैं, हम लोगों का जीन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस सब वजह से इसका कोई सही आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी जो भी रिसर्च है वो जो एग्जिस्ट करती है उसमें सबसे ज्यादा कंक्लूसिव रिसर्च है वो है NHS ऑफ यूनाइटेड किंगडम की। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो नेशनल हेल्थ सर्विस यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च के बेसिस पे बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले मेरे को एक पुराना गाना जरूर याद आता है। राकेश जी ने उसे लिखा था, क्योंकि शायद उतने पॉपुलर नहीं है, पर गाना शायद आपने सुना हो कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। राकेश जी का ये गाना पंकज उदास ने गाया था और काफी फेमस भी हुआ था अपने टाइम पे। और आजकल वो गुड़गांव में रहते हैं, आप उन्हें फेसबुक पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं करने के लिए, वो काफी एक्टिव है। श्यामलाल राकेश के नाम से उन्हें आप सर्च करेंगे तो शायद आपको वो मिल भी जाए। तो उन्हीं के गाने की फिलॉसफी को कंटिन्यू करते हुए कि पियो लेकिन रखो हिसाब और थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो जो NHS की रिसर्च है वो ये कहती है कि जीरो रिस्क जैसी तो कोई कैटेगरी अल्कोहल में होती नहीं है। या तो लो रिस्क वाली कैटेगरी है या नॉन लो रिस्क वाली कैटेगरी है। तो जो लो रिस्क वाली कैटेगरी है वो है अगर आप एक हफ्ते में 14 यूनिट या उससे कम पीते हैं तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और ये जो 14 यूनिट हैं ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं होने चाहिए, कम से कम 3 दिन के ऊपर आपका ये स्प्रेड आउट होना चाहिए। तो आप 3 दिन के अंदर किसी दिन 4 यूनिट, किसी दिन 5 यूनिट और फिर उसके अगले दिन फिर से 5 यूनिट पिए तो वो अप्रोप्रिएट है। या आप उसको 4 भागों में डिवाइड कर लें, ऑल्टरनेट डेज पिए, किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 3, किसी दिन 4, वो भी अप्रोप्रिएट है। 14 यूनिट और 14 यूनिट से कम अगर आप अपने ड्रिंकिंग को रखते हैं तो वो लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आएगा, जो कि मोर और लेस एक्सेप्टेबल है। अब उठता है सवाल, ये यूनिट होती क्या है? क्या ये एक पेग है जो मैं अभी पी रहा हूं? जी नहीं, क्योंकि पेग की भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं। जैसे मैं ये जो पेग मेजर यूज कर रहा हूं इसमें ऊपर आता है 30 ml, नीचे आता है 60 ml। कौन सा वाला पेग मानेंगे आप? मेरे पास में एक ऐसा ही दूसरा मेजर है, उसमें एक साइड में आता है 20 ml और एक साइड में आता है 40 ml। कौन सा मानेंगे आप? तो इसके लिए यूनिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। बियर की यूनिट, जो कितनी बियर में 1 यूनिट होगी वो अलग है, विस्की के अंदर वो अलग है। आज हम लोग बात करेंगे विस्की के अंदर कितनी होती है। तो जो भी हमारी विस्कीज हैं वो टिपिकली 40 से 50% वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम वाली रहती हैं। 40% अल्कोहल, 40 से लेके 50% के बीच में इनका अल्कोहल रहता है। तो ये जो है इनका 1 यूनिट होता है 25 ml का, यानी कि एक हफ्ते में आप 350 ml तक विस्की पिए तो वो ठीक है, या लो रिस्क वाली कैटेगरी के अंदर आता है। और हाई रिस्क इस पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। पर अगर आप 30 यूनिट से ज्यादा हर हफ्ते में पी रहे हैं तो आपका जैसा भी हो आप हाई रिस्क वाली कैटेगरी के अंदर आ ही जाएंगे। तो लो रिस्क रखने के लिए 14 यूनिट, या आप बॉटल के हिसाब से अगर देखना चाहें तो आधी बॉटल एक हफ्ते में 350 ml, तकरीबन आधी बॉटल के आसपास होगा। या आप इसे अगर पेग्स के हिसाब से देखना चाहें तो 14 पेग्स को आप थोड़ा कंप्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा छोटा पेग भी जो है वो 30 ml का तो होता ही है। तो आप 11 से 12 पेग के बीच में इसको अज्यूम कर सकते हैं। 11 से लेके 12 पेग आप एक हफ्ते में पीजिए, 3 दिन के अंदर उसे स्प्रेड आउट करके पीजिए तो आप लो रिस्क कैटेगरी में रहेंगे। और अपर लिमिट तो कोई इसकी है नहीं, पर अगर आप
गिनते हैं अपनी यूनिट्स को और आप 30 यूनिट के ऊपर कंसिस्टेंटली पी रहे हैं, तब आपके लिवर को और भी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए फिर एक बार हिसाब रखिए और थोड़ी थोड़ी पिया कीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीयर्स।